जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, इसीलिए इसकी जो पैठ है आईसीसी में वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंडियन लॉबी की हर किसी को सुननी ही पड़ती है और इंडिया जो चाहे वो हर एक देश को करना ही पड़ता है। अगर इंडिया कह दे किसी देश के दौरे के बीच में कि हम ये दौरा छोड़ के जाने वाले हैं, तो अक्सर जो डिसीजंस होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई की दुनिया भर में कितनी ज़्यादा मजबूत छवि मौजूद है। लेकिन ये छवि मोरल ग्राउंड पे है या नहीं, इस बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं और इसके ऊपर डिबेट भी की जा सकती है, क्योंकि ये जो मजबूत छवि है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे मौजूद है। मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट में जो विवाद निकल कर सामने आए हैं, उन विवादों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद जो मैनेजमेंट है उसका टीम के साथ कम्युनिकेशन जो है वो कहीं से कहीं तक भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, या फिर यूँ कहें कि स्मूथ नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि विराट कोहली सागा हुआ था, जिसमें कि विराट कोहली के ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे और बाद में उनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ टी20 की कप्तानी छोड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली गई और इवेंचुअली उन्होंने टेस्ट की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। अब आज की डेट में बात यह है कि रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट में कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। खैर, उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक रोहित शर्मा कप्तानी सही तरीके से करते हैं और विराट कोहली उनकी कप्तानी के अंडर में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस पूरे फियास्को में भी एक बात जो निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि कम्युनिकेशन कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं था। अब बात करें अभी के मुद्दे की, तो रिद्धिमान साहा, जिनको कि इस बार टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया है, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं और ये आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं है। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि रिद्धिमान साहा अकेले नहीं है जिनको ड्रॉप किया गया है, उनके साथ साथ अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को भी ड्रॉप किया गया है। अब ऐसे में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की राह काफ़ी मुश्किल नजर आ रही है। वहीं रिद्धिमान साहा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसको देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें शायद बता दिया गया है कि अब रास्ते सबके लिए बंद हो चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया। वहीं टीम के 4 सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी हो गई। ईशांत शर्मा, विकेटकीपर रिद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये चारों अनुभवी खिलाड़ी सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। टीम से बाहर किए गए विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने इसके बाद कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोच राहुल द्रविड़ ने उनसे संन्यास लेने को कहा था, क्योंकि अब चयन को लेकर उनके बारे में विचार नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने सौरव गांगुली पर झूठा वादा करने का आरोप लगाया है। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, काफ़ी बड़े आरोप हैं। दरअसल साहा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी में इसलिए इस साल हिस्सा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझसे कहा गया है कि टीम इंडिया के लिए अब मेरे नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। कोच द्रविड़ ने मुझे संन्यास लेने की सलाह दी है। साहा ने भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर भी निशाना साधा। साहा के अनुसार गांगुली ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें टीम इंडिया में अपनी जगह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जब साहा ने कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में दर्द की दवा के बाद नाबाद 61 रन बनाए थे, तो दादा ने उन्हें मैसेज करके बधाई भी दी थी। साहा के अनुसार गांगुली ने उनसे कहा था कि जब तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड अध्यक्ष से इस तरह की बात सुनकर साहा का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन अब साहा का कहना है कि वो अब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ आखिर कैसे बदल गया, उनके साथ क्या झूठा वादा किया गया था। रिद्धिमान साहा साउथ अफ्रीका सीरीज से प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में खेले गए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। साहा की जगह ऋषभ पंत टीम में कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते रहे। अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में साहा की जगह युवा केएस भरत को टीम का हिस्सा बनाया गया है। भरत लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बैटिंग ऑर्डर में भी वो किसी भी स्थान पर खेल सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ साहा आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेले थे और देखिए, रिद्धिमान साहा जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो कभी भी किसी विवाद में पड़ते हुए नजर नहीं आते। साथ ही एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर उनकी छवि भी बनी हुई है। काफ़ी सारे मैचेस को उन्होंने अपने दम पर बचाया है और निकाला भी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को कम से कम ये तो चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि वो खिलाड़ियों से इस तरीके से बात करें, खिलाड़ियों को इस प्रकार की इनसिक्योरिटी ना हो। क्योंकि रिद्धिमान साहा विराट कोहली का जो ये किस्सा हुआ है, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बीच में अविश्वास पैदा करेगा और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो उसका सीधा सीधा असर खेल पर भी देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले ही विराट कोहली को 10 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि परिवार के साथ समय बिताना चाह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि एक खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए तो बना होता है और अगर वो वही नहीं कर रहा है तो फिर क्या ही बात है। और फिर जब ब्रेक की बात आती है तो फिर आईपीएल के ऊपर तो उंगलियां उठी जाती हैं कि भाई आखिर भारतीय खिलाड़ी आईपीएल से ब्रेक क्यों नहीं लेते। मेरे छुट्टी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।